हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 30 और 31 दिसंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे। और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच किस क्षेत्र के विकास के लिए समझौता हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हरित कृषि, गौ सेवा, मत्स्य पालन, डेयरी क्षेत्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डेयरी क्षेत्र। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं जिससे आपको और अच्छी से समझ में आ जाए। छत्तीसगढ़ में सहकारी विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में 2 महत्वपूर्ण समझौता की विज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। यह प्रदेश की डेयरी और वन उपज की विकास को गति देने के साथ ही आदिवासी समुदाय और किसानों के उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश के वात पित्त व कफ परीक्षण छत्तीसगढ़ कितने स्थान पर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला स्थान, 7वें स्थान, 8वें स्थान, चौथा स्थान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अब पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलेगा। किस तिथि से नई पर्यटन नीति लागू होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 जनवरी 2025, 1 अप्रैल 2025, 1 अगस्त 2025, 1 मार्च 2025। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2025 से। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ अब पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलेगा। पहले ही वीडियो में मैंने बता दिया था। नई पर्यटन नीति अप्रैल 2025 से लागू होगी। छत्तीसगढ़ की नई पर्यटन नीति 25 से 30 तक बनाई जा रही है। राज्य में नई पर्यटन नीति 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। मौजूदा पर्यटन की नीति की अवधि होगी ये 25 मार्च को समाप्त होगी। ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से प्रदेश में आर्थिक जल पर्यटन, मेडिकल व वेयरलेस टूरिस्ट बैंक में निजी निवेश को आकर्षित और प्रोत्साहित करने का मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में पर्यटन का उद्योग को दर्ज दिए जाने में औद्योगिक नीति 2024-30 के अलावा भारत सरकार व छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 पर्यटन प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर समाधान ऐप किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्रेडा, पर्यटन, बिजली। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्रेडा। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं जिससे आपको अधिक और समझ में आए। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सौर समाधान और नमो बस्तर ऐप लॉन्च किया है। सौर समाधान ऐप छत्तीसगढ़ राज्य अक्षर ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा द्वारा विकसित किया गया है। इसके माध्यम से क्रेडा द्वारा संचालित योजनाओं व राज्य में स्थापित और संयंत्र, ठीक है, के बारे में शिकायत निराकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और प्राप्त जो जानकारी आप पूछ सकते हैं और अब जो भी समस्या उसका निराकरण इसी ऐप के माध्यम से कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने ईस्ट एशिया म्यू थाई चैंपियन में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। दिव्या अग्रवाल, सोना सिंह, अंकित यादव, प्रियांश चंद्रभाष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, दिव्या अग्रवाल। ठीक है, दिव्या अग्रवाल। चलिए क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रदेश की दिव्या अग्रवाल ने ईस्ट एशिया म्यू थाई चैंपियन में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। ईस्ट एशिया म्यूथियाई चैंपियन में यूनाइटेड म्यूथियाई एसोसिएशन इंडिया के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व कर रही ब्लू लॉरन में रायपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ की
दिव्या अग्रवाल को सेमीफाइनल में रेड कारण में हांगकांग की खिलाड़ी होई यांग से मुकाबला हुआ, जिसने क्या है कांस्य पदक जीत प्राप्त की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश को कोयले की 18% सप्लाई किस जिले से होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरगुजा, कोरबा, कोरिया, रायगढ़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कोरबा। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। देश को कोयले के 18% सप्लाई कोरबा से होता है। कोरबा में मौजूद ग्योरा कोयला माइंस इसे कास्ट कोल माइंस भी कहा जाता है। इसे एशिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट कोल माइंस कहा जाता है। इस साल कोल इंडिया के कोरबा जिले में सर्वाधिक 17.5 करोड़ टन कोयला निकाले गए हैं। टारगेट तय किया गया था। कोल इंडिया देश भर में खदानों के साल भर में जितना कोयला निकलता है उसका 18% कोयला हमारे अकेले कोरबा से जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नाचा की पहली महिला कलाकार निम्न में से कौन है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। राजकुमारी निषाद, कमलेश्वरी बघेल, चंपाबाई कोठारी, ममता चंद्राकर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, चंपाबाई कोठारी। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। ग्राम लिमतरा रायपुर की 75 वर्षीय अयोध्याविद लोक कलाकार चंपाबाई कोठारी ने अपनी यौन अवस्था में नाच में परी और नजरिया कलाकार के रूप में शामिल होकर छत्तीसगढ़ की सबसे पहली महिला कलाकार के रूप में प्रवेश की थी। उस समय चंपा बरसन नाम से नाचा पार्टी छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में लोकप्रिय रहा। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी पद्मश्री हबीब तनवीर भी इस चंपाबाई को दिल्ली में नाट्य में मंची भूमिका निभाने के लिए सहयोग लिया था। छत्तीसगढ़ नाचा की पहली महिला कलाकार चंपाबाई कोठारी। ठीक है, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गार्ड।